को गुमराह करके और अपना सरकार बना करके और लूटती घसोड़ती चली जाए जनता को। पेट्रोल 100 रुपया हो गया, डीजल क्या हुआ? 100 रुपये नहीं 500 पेट्रोल हो जाए। सुनिए, और फिर सरकार जब ये नई आई है तो केसीसी का लोन था वो भी माफ हो गया। ये 2 लाभ हमको पर्सनल में मिला। प्रधान जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन प्रधान जी? सामने जो बैठे हुए हैं, तो इस बार बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। होंगे सर ये बेरोजगारी जो है सर, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन इसमें क्या है सर कि ये किसी की भी गवर्नमेंट आए ये कंडीशन हमेशा बरकरार रहती है। 8 लोग प्रधान प्रत्याशी थे। हाँ। तो जो हारे हुए हैं वो सब एक होकर के जो है सोच रहे हैं कि काम न होने दें। महंगाई क्या, महंगाई तो कपड़ा लत्ता छोड़ दे पड़ना, महंगाई से तो सब भइल ना। आधे पेट खाएंगे लेकिन वोट देंगे जोगी और मोदी को। क्या बात है भैया, वैक्सीनवा जानता तो लगवा लेबा तो शरीरिया में ताकत रही, कोरोना से लड़े खातिर। बड़ लड़का के देखत हो बता कहत हो ना कि बुढ़ापा के सहारा बनी, हमार तबियत खराब हुई, यही ना उ टिकवा बा। का नाम क्या है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, सरकार की जो योजनाएं आती हैं उस योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। कौन कौन सी योजनाएं हैं बहुत से जिसका लाभ मिल रहा है? अब हमको तो बस समझ लीजिए कि वही जो 6000 रुपया मिलता है। हाँ। वो ये हाँ। सम्मान निधि वाला। हाँ। वो मिल रहा है। और फिर सरकार जब ये नई आई है तो केसीसी का लोन था वो भी माफ हो गया। ये 2 लाभ हमको पर्सनल में मिला। गांव में और बाकी गांव में तो बहुत लोगों को लैट्रिन भी मिला। हाँ। हाँ। और मकान भी मिला। हाँ। इस सरकार में सारे लोग खुशहाल हैं और सारे लोग बहुत काम हुआ है। प्रधान जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कौन प्रधान जी? सामने जो बैठे हुए हैं, जो सही है वही तो कर रहे हैं तो ना। बता रहे हैं, तो हम हमारा काम है प्रश्न पूछना, हम आपसे पूछ रहे सही है, वही हैं। कर बड़ी रहे बड़ी बातें कर रहे हैं। टीका लगल बा? हाँ, टीका दोनों डोज। तो जो प्रधान जी गांव में कैंप बुलवाए थे उसी कैंप से लगा था? नहीं। हाँ, हमारा दोनों बार बाहर लगा। बड़ा जागरूक बाटा भाई। हाँ। और तो इस बार क्या चाहते हैं, बीजेपी सरकार आए कि कोई और? बीजेपी सरकार आए। क्यों? इसीलिए कि क्षेत्र का विकास हो, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, जनता खुशहाल हो, जनता की सारी सुविधा मिले। और क्या? विपक्ष कह रहा है कि जो हम काम किए हैं वही। हाँ। आज तक तो गुमराह करते चला आ रहा है। हाँ। अखिलेश कह रहे हैं कि हमारे काम को वो काम करा रहे हैं, हमारे उद्घाटन को उद्घाटन कर रहे हैं। गुमराह करके और अपना सरकार बना करके और लूटती घसोड़ती चली जाए जनता को। लेकिन ये सरकार आई, हमको चलने के लिए रोड अच्छा मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग हमको अच्छा मिल रहा है, बिजली में अच्छी मिल रही है, गैस का सिलेंडर अच्छा मिल रहा है, सारे सुविधा तो अच्छे हमको हैं। पेट्रोल 100 रुपया हो गया, डीजल क्या हुआ? 100 रुपये नहीं 500 पेट्रोल हो जाए। सुनिए, कड़ू का तेल काम जो करेगा मालिक, जो मालिक काम करेगा वो कर्ज नहीं होगा। वो किसी से लेगा नहीं। इस बार बीजेपी आनी चाहिए। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। तो क्या करते हैं? सर स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। किसी चीज़ का फॉर्म भरे हैं? हाँ, SSC GD का। तो कब तक आ जाएगा? सर वैकेंसी? नवंबर में है सर, वैकेंसी आई है 25,000। 25,000 आई है? हाँ सर। तो रोड पे दौड़ने के लिए जाते हैं? हाँ सर। हाँ, तो रोड तो बड़ा टूटा हुआ है। रोड पे नहीं, चक रोड पे दौड़ते हैं, मिट्टी वाले रोड पे सर। मिट्टी वाले रोड पे। हाँ सर। आपके क्या मुद्दे हैं? आपके सामने प्रधान भी हैं, बीजेपी ने उनको अच्छा पद भी दिया है। क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे? आप युवा हैं तो आपके युवाओं वाले मुद्दे होंगे। सर ये बेरोजगारी जो है सर, ये बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन इसमें क्या है सर कि ये किसी की भी गवर्नमेंट आए ये कंडीशन हमेशा बरकरार रहती है। इसके लिए हम बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराते। ठीक है, जैसे प्रधानी लड़े होंगे भोला सिंह जी, तो कुछ उम्मीद बांधे होंगे कि हम ये करेंगे, आप चुन लिए। तो ऐसे ही आपके क्या एजेंडे हैं कि सरकार क्या काम करे आए? तो मैं बताता हूँ सर, जैसे ग्राम सभा में 9-10 प्रत्याशी थे सर। हाँ। और प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन है यहाँ पे कि यहाँ पे सारे प्रत्याशी एक हो गए हैं। और वो काम और इसलिए करना चाहते हैं कि प्रधान जी कार्य ना कर सकें, ताकि हाँ। अगले वर्ष मतलब अगले चुनावी वर्ष में उनके पास तमाम अच्छा एक बात है, हम जिससे बात कर रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कि विरोधी एक हो गए। आप सब लोग आइए, इधर आइए, सब लोग आ जाइए। ये मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्या विरोधी प्रधान जी चुने गए हैं, विकास नहीं हो रहा है? आपका क्या नाम है? प्रेम कुमार सिंह नाम है। प्रेम कुमार सिंह जी, क्यों नहीं आपके गांव का विकास हो रहा है? गांव हम आए थे चुनावी मतलब उत्कर्ष पत्रिका की टीम चुनाव कवर करने निकली है, तो आपके गांव में आए हैं। देखिए अभी चुनाव 4 महीना बीते हुआ। हाँ। 8 लोग प्रधान प्रत्याशी थे। हाँ। तो जो हारे हुए हैं वो सब एक होकर के जो है सोच रहे हैं कि काम न होने दें, विकास न होने दें। तो 8 लोग को बुलाइए, बैठिए एक जगह, मंच लगाइए। हाँ? नहीं आएंगे नहीं, अइबे नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रधान जी बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। नहीं। आप गांव के आम जनता हैं। वो समझते हैं कि हाँ। प्रधान के पार्टी के हैं। हाँ। प्रधान के साथ रहने वाले हैं। हाँ। इनके घर के रहने वाले, इनके पर्दार हैं। हाँ। तो इसलिए आएंगे नहीं वो।
हम तो गांव में आए थे तो हम सोचे कि रोड प्रधान जी शायद जीत गए होंगे, तो क्या होता है विधायक जी जीतते हैं तो लखनऊ के हो जाते हैं और सांसद जीतता है तो दिल्ली का होकर रह जाता है, तो वोट मांगने आएगा, फिर जब 5 साल बाद चुनाव आएगा तो ये भी गोरखपुर रहते हैं, तो हम सोचे कहीं गोरखेपुर बस। नहीं, इनके में ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्रधान होने से पहले इन्होंने देखिए डिभारवा का स्थान उथी बनवाया, सुंदरीकरण करवाया। हाँ, आप आइए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इधर बगावा स्थान के जो है बगावा का स्थान सुंदरीकरण कराया, जाखिर में का स्थान बनवाया। आइए इधर थोड़ा चलते हुए और सब लोग आइए। पंचमुखी मंदिर का जो है इन्होंने स्थापना करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। आइए। आ रही महंगाई की बात, कोई भी सरकार जो आएगी महंगाई को रोक नहीं पाएगी। विकास हो रहा है तो हुआ है, ये मान लेते हैं कि महंगाई हुई, आप लोग कह रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक है। जब मैं ढाले के बाद आना शुरू किया हूँ, एक तो आपका क्षेत्र पानी वाला इलाका पड़ता है और कायदे से बंधा मजबूत होना चाहिए। पानी लगा हुआ, हमको लग रहा है किनारे तक पानी चढ़ के आया है। 4 लेन है। हाँ, 4 लेन है, वो बना हुआ है। जो इस रोड से हम आए हैं तो रोड की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। आप लोगों ने कभी विधायक से कहना चाहा कि हमारे तरफ का रोड बेहतर आप कर दीजिए? देखिए, हमारे यहाँ के विधायक जो हैं, जो ज़मीनी विधायक हैं, वो सब देख रहे हैं और उनको सब कुछ जानकारी है। ये रोड जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारी रोड यहाँ के सारे गांव उनको भी मालूम है किस गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी मालूम है। और जो वे सांसद रहा करते थे तो हमारे गांव पर हर चुनाव में जो है वो आया करते थे, मंच लगाते थे, यहाँ लगता था, उनका स्वागत होता था। एक बड़ी अच्छी बात है आपके गांव के लिए, कुशहरा के लिए, कि एक युवा प्रधान चुना जाता है। खैर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिस तरफ 3 लोग जाएंगे उस मतलब 5 लोगों में जिधर 3 जाएंगे उसकी सरकार बनेगी, तो वो चुने हुए हैं। और सौभाग्य से ये बात है, इसीलिए हम आए थे इस गांव में कि प्रधान जी का ज़रा इंटरव्यू लें, क्योंकि वो प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं और जिला सह संयोजक भी हैं, एक अच्छा पद बीजेपी से मिला हुआ है। तो क्यों नहीं अपने क्षेत्र की बात करते हैं उनसे? गांव का तो खैर जब समन्वय होगा तो गांव का विकास होगा, लेकिन रोड की बात क्यों नहीं उठवाते हैं उनके माध्यम से? देखिए, एक बार जो है रोड का बात जो है 250-300 मीटर जो हमारे जो है खड़ंजा अपन देखे होंगे, यही प्रधान करवाया था आज 25 साल पहले। कौन है प्रधान? NR सिंह। अच्छा, इधर आइए प्रधान जी। हाँ, इन्हीं के 25 साल कराए हुए आज तक वो खड़ंजा जो है उनके उस खड़ंजे के नाम पर कई बार जो प्रधान हुए कई बार पैसा निकाल चुके हैं, लेकिन वो खड़ंजा वैसे ही न उजाड़ा गया, न उसका कोई सुंदरीकरण हुआ, न कुछ वैसे ही जस के तस है। हाँ प्रधान जी, क्या कहेंगे? मतलब 95 में चुने गए थे, उस समय का रोड बनवाए हुए हैं। उसके बाद से उस कार्य को, जो कार्य हुआ है वो उस वक्त का बहुत ही सराहनीय कार्य था। उस वक्त पगडंडी थी, वो गांव की जनता साइकिल से आती थी, साइकिल से जाती थी, स्लिप करके गिरते थे लोग। जब वो सड़क मुख्य रोड से अटैच हो गया तो काफ़ी जनता ने सराहना किया उसका। लेकिन उसके बाद से जितने लोग प्रधान आए और जितने लोग भी गए, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका कारण एक ये रहा कि यहाँ से जो कनेक्ट होता है मेन रोड से, ये एक टोला वाइज बन गया गांव। चमरौटी के उद्देश्य से ये सड़क है, एक जिस साइड से पूरी मेन सड़क है मुख्यमंत्री योजना के, प्रधानमंत्री योजना के तहत, उस रोड से बाकी गांव के लोग जाते हैं। लेकिन इसको एक टोला वाइज दिमाग में बैठा करके कि ये बस चमार जाएंगे और ये लोग जाएंगे, बस ऐसा मान लिया गया। इसीलिए पूर्वत प्रधान जो भी भूतपूर्व रहे हैं इस पे ध्यान ही नहीं दिए एकदम से। आखिर उनको भी तो जिताती जनता ही तो होगी। हाँ, जनता जिताई जरूर है, इसीलिए जनता बदलती भी है लोगों को। जिताया गया कार्य करने के लिए, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं हुआ। आप गांव में किसी से, जितने लोग भी हैं यहाँ, किसी से बात करेंगे, कोई भी कार्य नहीं हुआ गांव में। एक भी कार्य कोई भी हो कि हाँ ये कार्य कहा गया, किसी भी जनता से आप पूछिए, कोई भी जनता आपको नहीं बताएगी। आपका नाम क्या है? अगरनाथ सिंह। काहे गांव का विकास अवरुद्ध है आपके यहाँ? अब विकास कहाँ अवरुद्ध है? विकास हो ही रहा है, हुए हैं, विकास करेंगे। विकास करने के लिए चुने हैं, और क्या, और किस लिए? तो इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं? भाजपा की। क्यों भाजपा? इतनी महंगाई है। महंगाई क्या? महंगाई तक कपड़ा लत्ता छोड़ दे पहनना, महंगाई से ही सब भाई लेना, जूता पहने हैं आप, किस लिए? लड़कन के रोजगार। सुनिए, हम लोग अरे रोजगार क्यों नहीं मिला? सब झूठ बोलते हैं। हमारे गांव के 2 लड़के पहले हैं हमें। एक हमारी भाई के लड़की और सिपाही में भैली है, और सड़ुहान के लड़की भैली है, बेईमानदारी भर्ती भैली है। क्या चाहिए? और क्या?
देखिए हाँ ठीक। आधे पेट खाएंगे लेकिन वोट देंगे जोगी और मोदी को। क्या बात है भैया, आधे पेट खाएंगे मतलब महंगाई चरम पे चल जाए और भी देंगे। क्यों देंगे, क्यों देंगे, हाँ? क्यों देंगे? जो विकास की गंगा बहाए हैं जोगी और मोदी। और क्या, और कुछ क्या विकास दिखा? आपके गाँव में कुछ दिखे नहीं रहा। अरे अब इतना विकास किया है कि हम गणना ही नहीं करा पाएंगे। गणना कराइए, 5 ठे बता दीजिए। देखिए पहला प्रधान जी, नंबर, आइए। देखिए हाँ। पहले किसान को जो खाद चाहिए, बिया चाहिए, हाँ। बिजली चाहिए, रोड चाहिए, ये सब तो हो गया है। अब मकान चाहिए हाँ। गरीब तबके के लोगों को। सरकार जो है गरीबों को 2 बार राशन दे रही है फ्री महीने में। आज पेपर कौन सा पढ़ते हैं आप? हम तो हिंदुस्तान पढ़ते हैं। तो आज पेपर में निकला है कि सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त हम यूपी कर दिए। आपके गांव आते समय हमको लगभग 10-12 ठे गड्ढा मिला, अच्छा खासा। देखिए ये जोगी का यहाँ उठी है, राज है यहाँ। हाँ। जोगी जी का स्थान रहते हैं। ये तो जोगी राज में यहाँ बारिश बहुत होती है गोरखपुर जिले में। हाँ, हाँ। तो जब बारिश होगी तो जो पक्की सड़क जो है वो तो गड्ढे में तब्दील हो जाएगी। जैसे भारी वाहन जा रहे हैं, टाली ट्रैक्टर या ट्रक आ जा रहा है, उधर गोदाम से जो ट्रक जा रहा है भर करके तो गड्ढा में तब्दील तो हो ही जाएगा। फिर उसको गड्ढा मुक्त कराएंगे, फिर नया रोड बनेगा। चाचा नाम का पड़ी आपन? मनसा यादव। मनसा यादव जी हैं। तो हार तो बड़ा लंबा समय, मतलब 80 साल की उम्र, 80 साल से कम उम्र ना भाई, 86 भाई ना। कई आदमी प्रधान देखले हो, कई आदमी जिला प्रमुख देखले हो, जब से शुरू भइल तब से देखा, कई जानी विधायक देखले हो। विकास भइल बा कि ना गांव के और क्षेत्र के? अरे कुछ भइल विकास नहीं कर जाए। बैठल बने बगल में भोला सिंह जी, तो खाली प्रधाने मत मानी, बीजेपी के एगो अच्छा से पदों मिलल बा, ठीक ना? तो ई सरकार बढ़िया काम कैले भी है कि ना? बीजेपी बढ़िया कैले। का लाभ मिलल बा? अरे जो हमन लाग मिलल तो मिलल। टीका लगल बा? प्रधान जी कहते टीका लगल बा। टीकाकरण समस्त गांव में विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर कोड़िया ब्लॉक की पूरी टीम बैठी थी। समस्त ग्रामवासियों को बताया गया कि टीका लग रहा है, जो लोग आकर के टीका लगवाना चाहें लगवा सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी होती है कि हाँ अच्छा तबीयत खराब रहे, वैक्सीनवा जानता तो लगवा लेबा तो शरीरिया में ताकत रही, कोरोना से लड़े खातिर। हाँ दवाइया पर चलेला बाबा, दवाइया पर चलेला। अब तो से हम समझा देते हैं, मान लो टीकाकरण के का काम बा कि तहरी अंदर एंटीबॉडी बन जाए। तू अपनी नाती के देखत होग बा, बड़ बताओ बा ना, बड़ लड़का के देखत होग बा, तो कहत होग बा ना कि बुढ़ापा के सहारा बनी, हमार तबीयत खराब हुई। यही ना उ टिकवा बा। जैसे कोरोना मान लो तोहके कहीं से इन्फेक्शन भइल तो उ तोहके सहारा काम करी, भीतर एंटीबॉडी बन जाई, उससे ताकत रही तक के दोबारा उ बीमारी अटैक ना करी। तो अब जब समय आई प्रधान जी इसका एक बेर और लगवावे, और ना तो प्रधान जी ले गाड़ी में सबके टीका लगवा।